नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है भादरा में। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना भर्ती को लेकर एक योजना बनाई है जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 साल के लिए सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसका विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। आज भादरा में एसएफआई के बैनर के साथ युवाओं ने प्रदर्शन किया और एसडीएम ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अभी साथी क्या करेंगे, पुतला दहन करेंगे, उसके बाद में हम समाधि कार्रवाई करेंगे, उसके बाद प्रतिनिधिमंडल जाकर हमारी उपखंड अधिकारी महोदय को हम ज्ञापन सौंपेंगे। सभी साथी घेरा में, सभी साथी घेरा में की बजे साथियों, आज का जो हमारा प्रोग्राम था, मैं सबसे पहले एसएफआई भादरा की तरफ से आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, राज्य कमेटी के तहत हमने ये प्रोग्राम किया है। आप तमाम साथी इस प्रोग्राम में पहुंचे हो। ये प्रोग्राम न कि हमारा, बल्कि आप लोगों की मांगे थी। मैं तमाम साथियों का दोबारा क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप हमारे साथ पहुंचे हो। साथियों, मैं ये भी बताऊंगा, ये लड़ाई तो 2005 ज्ञापन देने से हमारी लड़ाई हल होने वाली नहीं है। ये जो केंद्र सरकार का सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लंबे समय से लड़ करके हमारे आंदोलन में हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा आंदोलन लंबा तभी चल पाएगा जब हम सारे के सारे आंदोलनों को अनुशासन के तौर पर रखते हुए, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हमारा आंदोलन करेंगे। साथियों, मैं इस सभा के रूप में सबसे पहले हमारे बीच पहुंचे एसएफआई के जिला महासचिव साथी रोहतास लोर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। साथी रोहतास लोर जिला महासचिव मानगढ़। साथियों, आज हमारा आर्मी भर्ती या सेना भर्ती को लेकर जो नए नियम लागू करे हैं केंद्र सरकार ने, उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें हल्ला करने की कतई जरूरत नहीं है। हम अपना अनुशासन दिखाते हुए, हम अनुशासन का परिचय देते हुए शांतिपूर्ण इस आंदोलन को लड़ेंगे। ये नहीं कि एक दिन में ये आंदोलन खत्म होने वाला है। साथियों, लड़ाइयाँ लंबी लड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले तो किसानों पर कुठाराघात किया, अब इन्होंने विद्यार्थियों को चुना है। हम केंद्र सरकार को इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि समय रहते हुए हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो इस सरकार को बाहर फेंकने का काम ये युवा करेंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार ने एक बंद कमरे में डीओडी का ये कानून लाकर विद्यार्थियों को बर्बाद करने का जो काम किया है, इसके विरोध में हम पहले भी कहते रहे हैं, आपको बार बार आपके बीच में आए हैं। सेना भर्ती की मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। जल्दी सेना भर्ती निकालो। हम तो सेना भर्ती निकालने की मांग कर रहे थे, लेकिन ये केंद्र सरकार हमसे छुपाकर कुछ और ही गढ़ रही थी, कुछ और ही मंशा थी इनकी। ये तो सेना को ठेके पर देना चाहते थे, ये तो निजीकरण करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने 4 साल तक सेना भर्ती नहीं निकाली।
साथियों, इसके लिए हमको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का पुतला बैठकर हमारा प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपेगा। हम सभा को ज्यादा लंबा नहीं चलाते हुए तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे और इस आंदोलन को लंबा लड़ना पड़ेगा। एक दिन से यह आंदोलन जीतने वाला नहीं है। धन्यवाद साथियों। सभा करा क्योंकि ये प्रोग्राम की अपनी मांग है तो सारी जगह साथिया नहीं जाने कम जाने में सारे साथी अपनी मांग सुनो सुनी अब प्रोग्राम अपन खुद चलाम है ए तरीके अगर प्रोग्राम कराएंगे तो आपने प्रोग्राम लंबा पहुंचा लगा आप बात में पहला दी गई अब बटू रैली करके आया अपन 1 घंटा लगे अगर 1 घंटा आप आए और अपनी मीटिंग कर जाए तो आपने क्या दिक्कत आया आराम में बैठो। मैं सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एसएफआई के पूर्व जिला अध्यक्ष साथी सुरजीत बिजलिया को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। एसएफआई के विरोध प्रदर्शन में उपस्थित इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म के इस झंडे के तले हमारे नौजवान साथियों, हम आज इसलिए इकट्ठा हुए, आज से ठीक 2-4 रोज पहले केंद्र की सरकार ने एक हिंदुस्तान के नौजवानों के नाम संदेश जारी किया कि जो हम सेना में भर्ती करने जा रहे हैं उसके तहत आपको मात्र 4 वर्ष के लिए रखा जाएगा। उसके बाद आपको समाज में यह करने के लिए वापस छोड़ दिया जाएगा कि आप तो सेना से निकाले हुए साथियों, मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, जब सीकर के अंदर, मुझे आज भी याद है, सीकर के अंदर जब वसुंधरा राजे सभा कर रही थी तभी लोगों ने, नौजवान साथियों ने, राजस्थान के नौजवान साथियों ने आवाज उठाई थी कि वसुंधरा तुमसे तेरी खैर नहीं, मोती तुमसे बैर नहीं। वो हमारी बहुत बड़ी भूल थी। उसी दौरान हमने कहा था कि जो वसुंधरा भर्तियों के तहत ये बात कह रही है कि हम नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो राज्य सरकार वर्तमान में कह लो सरकार ये बात कह रही है कि जब रिट की परीक्षाएं, जब हमारे नौजवानों की जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षाएं सही समय पे नहीं होती, वो परीक्षाएं उनके पेपर आउट हो जाते हैं। उसी प्रकार से केंद्र की सरकार ने ये जुल्मा तो खेला है। ये नौजवान साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, उसी दिन हमने बैठ के चर्चा की थी कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोती तुमसे बैर नहीं, ये बात गलत कह रहे हैं, क्योंकि उसी के वंशज है जो केंद्र के अंदर बैठे हैं। वही फरमान आज हिंदुस्तान की सरकार ने निकाला है नौजवान साथियों के लिए। मैं नौजवान साथियों आज कह रहा हूँ, जिस प्रकार से ये फरमान आया है, जिस प्रकार से नौजवानों के लिए तुरंत फरमान आया है, बिहार में लोग ट्रेनें चला रहे, हरियाणा के अंदर हमारे नौजवान साथी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, हमारे विधायक महोदय लाइव आकर ये कह रहे थे कि हमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। निश्चित रूप से बात बिल्कुल सही है, लेकिन नौजवानों, हमारे साथ अगर कोई गद्दारी करेगा, हम निश्चित रूप से जो सरकार हमारे तंत्र को खराब करेगी, नौजवानों के तंत्र को खराब करेगी, निश्चित रूप से हम चक्का जाम भी करेंगे, निश्चित रूप से हम सरकार के प्रोग्रामों को रोकने का काम भी करेंगे। मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, बीएड के पाठ्यक्रम को 2 वर्ष का किया, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म, स्वाधीनता समाजवाद का ये झंडा हिंदुस्तान के अंदर लड़ा, तभी हमने कहा था कई बार क्यों है अंगुली पे टिकरिया घी कटे, सिद्धू घी कौन कटे, हम केंद्र सरकार से ये करना चाहते, निश्चित रूप से हम आंदोलन को हिंसात्मक नहीं करेंगे, निश्चित रूप से हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन आज कह रहा हूं, अगर हमारे आंदोलन को दबाने का काम किया, मोदी सरकार के मंत्रियों को जहां भी जाएंगे हम घुसने नहीं देंगे, चाहे वो कहीं भी जाए हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर। निश्चित रूप से आज मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी की चमचागिरी करने के लिए दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए, दिल्ली के अंदर ये कह रहे
ईडी के तहत राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि जब राजस्थान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप तो राहुल गांधी के तेल लगा रहे हो वहां दिल्ली में बैठे बैठे। निश्चित रूप से हमें बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को ललकारना होगा और ललकारने के तहत हमें सड़कों पर आना होगा और नौजवानों को कहना होगा कि आपके तुगलकी फरमान जो हिंदुस्तान और राजस्थान की सरकारें निकाल रही है, इसके खिलाफ इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, संविधान, ताकतवाद, समाजवाद का झंडा हमेशा लड़ा है, आगे भी हम लड़ते रहेंगे। इसलिए अब सिस्टम क्या करे है, हम कई आदमी लाइव आगे, मैं तो हालांकि फेसबुक फासबुक कम चलाऊं, देखूं लाइव आगे यहाँ के बड़ो जोर को काम करे मोदी जी आगे जी रसोई मुंह सिलेंडर ले जानी कोई या न्यू कहे बोले यार मोदी जी को लेके और ही को अरे तुम्हारे सिलेंडर महंगे हो गए, तुम्हारे गैस महंगे हो गए, तुम्हारे पेट्रोल महंगे हो गए, तुम्हारा डीजल महंगा हो गया, नौजवानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, फिर भी तुम ये कह रहे हो मोदी शानदार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साथियों, मैंने चशमदीद गवाह हूँ, मैं ब्लॉक नंबर 7 से पंचायत समिति का सदस्य हूँ। मेरे गाँव के अंदर मुंदरिया बड़ा गाँव आता है ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक में मैं देखो छोड़ा जुनून देखो यार में, जब मुंदरिया के नौजवानों साथी सतवीर के नेतृत्व में, तमाम साथियों के नेतृत्व में वहां जब एक आर्मी के नौजवानों को बुलाया दौड़ के लिए 1600 मीटर में, मैं थाने के बताऊं थोड़ा हिरणिया एक बार बचा दिया। मैं जी रिपेयर करती हूँ, मैं मुझे सालन सागे तो कौन बजाया, फिर आऊंगा फिर सेकंड से किया करूंगा, तो दोबारा बजाऊंगा, दोबारा बजा के फिर सेकंड काटांगा। पहली पोत बजाया, मैं देखा छोरा बगे नियर किया, मैं बाद में सोचो यार दूसरे की बात लेगा, अभी दूसरे दौड़ देखी यार मैं कमाल देख पड़ेगी, यहाँ बातें दिया मोटरसाइकिल ने कौन जानते को पूर्व रक्षा मंत्री सहगल साहब का बयान आया था कि हिंदुस्तान की सेना को अगर चला रहे हैं, हिंदुस्तान की सेना को अगर सही रूप से चलाएंगे, कम से कम नौजवानों को 10 या 11 साल में ये समझने के लिए लग जाते हैं कि आर्मी के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ता है। मात्र 4 साल की योजना के अंदर आप ये करना चाहते हो कि नौजवान संभाल लेंगे, निश्चित रूप से नहीं संभालेंगे। आप ये करो, आपने जो फरमान निकाला है, नंबर 1 बात और है, फरमान के अंदर एक बात और लिखा है कि हम 100 बच्चे अगर लेंगे, 100 बच्चे अगर लेंगे, उनमें से 25% बच्चों को रखेंगे और 75% बच्चों को हम ये कहेंगे कि तुम तुम्हारे घर जाओ, कि किशन रखो 25% खरा काकांग रखोगा, करताऊ वाला रखोगा, किन रखोगा, थोड़ा तो शर्म करो यार। अब क्या कह रहे हो देश को, अब नौजवानों को संदेश क्या देना चाहते हो? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ साथियों, एक बात में मेरी जो आगे की वो बात है वो गौर से सुनो। लंबी लड़ाई है केंद्र सरकार के साथ, अभी आप अव्यवस्था करने लग जाऊंगा, लड़ाई को हम लंबी नहीं लड़ सकते। हिंदुस्तान का नौजवान जब आपके पास संदेश आएगा, जब आपके पास ये संदेश आए कि ऊपर से हमारी राज्य कमेटी का ये संदेश आया, ऊपर से हमारे नौजवानों का ये संदेश आया, उस संदेश को हम निश्चित रूप से शानदार तरीके से लागू करेंगे। नंबर 2 बात फिर दोहरा रहा हूँ, आदेश को लागू करने के तहत अगर हमें सड़कें जाम करनी पड़ी, निश्चित रूप से हम सड़कें जाम करेंगे। निश्चित रूप से सड़क जाम के बाद भी अगर मोदी सरकार आ कहे कि मैं तो मानना को नहीं, बहुत कह भी क्या हमें, मैं थमड़ा भी को नहीं मानूंगा, फिर कौन थमा, फिर चक्का जाम में नहीं मानूंगा, फिर मैं थरा दफ्तर बंद करांगा कि बड़ोगा कटे, फिर तो इसी में जा रहा हूँ और हमारा पसीनो टपे चल घड़िया क्या बांध रहा डंडा खाए रीच, ये न्याय नहीं है। मोदी जी न्याय करो, आप तो इसी के अंदर बैठे रहो और कमांड का लोग है बाकी थे बिजली काटते हो क्यों, खाला की वो बड़ा थोड़ी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म के झंडे ने जब भी लड़ाइयाँ लड़ी है हिंदुस्तान के अंदर कभी झुका नहीं है, क्योंकि न झुका है और न झुकने देंगे। हिंदुस्तान का किसान तो बॉर्डर के ऊपर बैठा ऐसे का मोदी वाला भगत फेसबुक के ऊपर कहीं लगा रहे, मोदी से की क्या दी पक्षों को नहीं हटा है। पर मैं कहना चाहूं 12 महीने के लंबे संघर्ष के बाद किसानों ने ये बात लाइव आकर के सोशल मीडिया में मोदी जी को कहनी पड़ी कि हमारे 3 कड़े कानून सही नहीं थे, हम उसको वापस ले रहे हैं। आज कह रहा हूं नौजवान साथियों, सीना तार के खड़े हो जाओ, ये की आवाज मोदी से निकलवाएंगे।
कि नौजवानों के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आदेश नहीं आवा इतना तक ठंडो रहो है, ठंडो रहने की भी सीमा है भैया। देख सीधी सी बात है, क्योंकि नौजवान है जगह देश के अंदर ये बात खातर जाए कि पाकिस्तान जैसे लोग हमारे नौजवान साथियों को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए हमारे सीने में आग है कि आग जब तक नहीं बुझेगी, जब तक हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं कर देते, वहाँ के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद नहीं कर देते। विजय बेनीवाल जैसे साथियों की सादत नौर के साथियों ने दी है, बहुत सारे साथियों ने दी है। आज कोगावास का तारानगर का साथी एक शहीद हुआ है, बुरी बुरी आग है। नौजवान साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सेना में जाकर के उन आतंकवादियों को ढेर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद सतीश सुरजीत बिजारिया। हमारे बीच इस प्रोग्राम में समर्थन देने के लिए भीम आर्मी के साथी आए हैं। मैं उनका आशाभाई तहसील कमेटी की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और भीम आर्मी की तरफ से मैं आर्मी के तहसील अध्यक्ष अजीत को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। साथी अजीत। एक बार तो सारा साथी नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। साथियों, अलग अलग संगठन में बंटकर ऐसी निर्दयी सरकार के हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पिछले दिनों किसानों ने 18 महीने तक निर्दयी सरकार के सामने जो आंदोलन किया था, उसमें हमारे 750 किसानों की शहादत हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे एसएफआई हो, तो चाहे कोई और अन्य संगठन हो, वो एक साथ मिलकर इस निर्दयी सरकार को, जो युवाओं को भविष्य खत्म करना चाहती है, उनके खिलाफ एकजुट हो जाओ। जब तक ये कानून रद्द ना हो जाए, चाहे वो मजदूरों के खिलाफ कानून बने हो, चाहे किसी अन्य के खिलाफ कानून बने हो, चाहे वो किसानों के खिलाफ कानून बने हो, आप एकजुट होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे, मोदी की और इस आरएसएस की सरकार को अगर सबक नहीं सिखाया, तो आने वाले समय में हम गुलाम दोबारा हो जाएंगे। ये भगत सिंह की जो शहादत दी गई है हमारे लिए, उस शहादत को एक बार और याद करो, क्योंकि उसने सिर्फ 23 साल की उम्र में हमारे लिए अपनी जान दे दी थी। क्या वो कुर्बानी हम भूल गए? क्या हमारे अंदर वो खून नहीं अगली? क्या हमारा खून जम चुका है जो हमारे खिलाफ कानून बन रहे और उनके कानूनों का हम विरोध नहीं करते? और बागरा तहसील में इतने कम से कम 10,000 बच्चे जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ कम से कम 20,000 आदमी होने चाहिए थे। वो शर्म की बात है कि आप यहाँ 200 ही नहीं हो। मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि हमने दिल्ली जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें महीने महीने भर हमने बरसात में, आंधी में, तूफान में, धूप में वहां हमने निकाले थे। तो यहाँ मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब अगर घर भी जाओ तो एक आदमी को 20-20 आदमी तैयार करके अगले आने वाले दिनों में पूरी भादरा नहीं, पूरे राजस्थान को बंद करने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों जी। अब मैं हमारे बीच एसएफआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व माकपा के तहसील सेक्रेटरी साथी जेपी ढाका हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। साथी जयप्रकाश ढाका। आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए तमाम नौजवान साथियों, आज आप अपनी पीड़ा लेकर के आज एसडीएम कार्यालय के आगे आप पहुंचे हो। आपका दर्द, आपकी पीड़ा, ये पीड़ा वो पीड़ा है कि जिस नौजवान ने जन्म के बाद अपने भविष्य को एक सैनिक के रूप में देखा, उसके अलावा उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, उस नौजवान को केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार ये कहना चाहे कि देश का नौजवान सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी करेगा और उसके बाद अपने घरों से चला जाएगा। मैं कहना चाहूंगा माननीय मोदी जी को इस मंच के माध्यम से कि मोदी जी,
अगर देश का नौजवान देश की रक्षा नहीं करता, देश की सीमा पर रक्षा नहीं करता, तो आप आज भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। आप पता नहीं कहाँ कुचल दिए जाते। लेकिन आपकी जो तानाशाही मोदी सरकार पहले किसानों के बीच में लेकर के आई, सबसे पहले जीएसटी के रूप में व्यापारियों के बीच में लेकर के आई, उसके बाद किसानों के बीच में लेकर के आई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के उस किसान का कि उन्होंने मोदी सरकार का अहंकार तोड़ने का काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस देश के नौजवान का जिन्होंने मोदी सरकार की नौजवान विरोधी नीतियों का विरोध सड़कों पर उतर कर किया है। नौजवान साथियों, ये सरकार जिस तरीके से आज आप सैकड़ों विद्यार्थी आए हो और आप ये कहो कि हम एक दिन में इन लोगों से लड़ करके और ये नौजवान विरोधी कानून वापस करवा लेंगे, ये हमारी भूल है। क्योंकि हमारे देश के सिस्टम में इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो नौजवान को बरगला करके, नौजवान को दिशाहीन करके, उनके भविष्य को बर्बाद करते हुए उनका एक ही मकसद है कि नौजवान आपके पीछे रहे और मोदी मोदी करते हुए चिल्लाता रहे। जब आपने कने मोदी जी 2014 में आया और माइक के ऊपर बड़ा बड़ा भाषण देता कि अच्छे दिन आएंगे, 1 करोड़ 1 साल 2 करोड़ 1 साल में नौजवानों को नौकरियां देंगे। आप देखो मोदी जी आया और सूरज आया और अच्छा दिन आया और नौजवान नौकरी लग गया। कितनी बड़ी झूठ है इसके। अब क्यों डर नहीं है? मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि मोदी जी को इस बात का डर क्यों नहीं है कि देश को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत किसान और नौजवान, और दोनों को कुचलने का काम आप कर रहे हो। चाहो क्यों? नौजवानों, मैं देख रहा हूं जब से आपकी रैली चली, आपका गुस्सा भी जायज है, आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन गुस्से को काबू रखते हुए समय का भी इंतजार करो। चोट भी जब काम करे जब लोग गर्म हुए, एकदम उत्सुक हो गए, 20-30 150 आज थे सैकड़ों नौजवान भेड़ाओगे, आज थे आप सरी गमा छोटी मोटी बात कर लो, अच्छा से क्या आपका ज्ञापन देने आया वो अपने नौजवानों को एकजुट होने को, अपने मैसेज पहुंचाने को माध्यम है। अच्छे से क्या लोग में थे बगा हाथ में क्यों ही को नहीं। ये सरकार का सिस्टम, पहली बात तो मोदी जी जैसे बैठे मेरे हिसाब से देश के सरकार की तंत्र की तो सुनता ही तो नहीं होगा, बैठा फैसला ले। बताओ बीजेपी वाले मंत्रियों की रैंपियां की तो सुने नहीं, बताओ अच्छा जगह प्रशासन बैठे बाकी पूछते तो नहीं सुनेगा। ये किसान आंदोलन का मैं किसाना सुनायो और अब की बार तो साकी जगह फंसे है, नौजवान फंसे। इस देश का नौजवान एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेगा। और आज तक का इतिहास एक बात कह रहा है कि जब छात्र और नौजवान बोला है राज सियासन थर कांपा है, मोदी और गद्दी की थर कांपन लाग जाएगी। उससे पहले मैं तो ये कहूंगा अनुशासन के साथ हमारी लड़ाई को मजबूत करते हुए, एकजुटता का परिचय देते हुए आपकी संख्या को बढ़ाइए। जब ये संख्या सैकड़ों में है, ये संख्या हजारों में बदल जाएगी, उस दिन राज और राज की सरकार, राज के तंत्र विद्यार्थियों और नौजवानों के आगे झुकने को मजबूर हो जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबसे यही अपील करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में जो नौजवान साथी आए, वो नौजवान साथी सैकड़ों की संख्या आने वाले कार्यक्रम में हजारों में बदलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, अब हम पुतला दहन का प्रोग्राम करेंगे। उससे पहले मैं भादरा के प्रशासन को कहना चाहूंगा कि वो हमारे बीच आकर के हमारी जो मांगे हैं वो मांगे हमारी बीच में आकर के हमारा ज्ञापन ले जाएं।
दूसरी बात एक दिन सारा घेरों वाले सारा दूर दूर हो जाओ, दूर दूर। दूसरी बात, जब भी कोई कॉल हो गए अपने सेना भर्ती के प्रोग्राम खातर सारा नौजवान साथी तैयारी करके और एक दिन फिर गांव के ग्राउंड में जा जाके मैं तैयारी करांगा और फिर सरकार के खिलाफ अब पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया लागू करने खातर एक फिर प्रदर्शन शानदार तब गांव के ग्राउंड में जाऊंगा। अब सारा साथी घेरों वाले जोरदार नारा सके पूरा दिन करांगा। पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया लागू करो, लागू करो, लागू करो। डब्बी बनी है छोटू जी, माचिस दो, लेके दो, लेके दो। सेना भर्ती प्रक्रिया लागू करो, लागू करो, लागू करो। युवाओं के साथ अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भर्ती तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भर्ती तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया लागू करो, लागू करो, लागू करो। नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया लागू करो, लागू करो, लागू करो। मोदी तेरी कमर खुदेगी, कमर खुदेगी, कमर खुदेगी। डेमोक्रेसी सोच सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। हेलो भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हेलो भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थायी रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत भर्ती करवाई जाए, करवाई जाए, करवाई जाए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी कमर खुदेगी, कमर खुदेगी, कमर खुदेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मोदी तेरी कमर खुदेगी, कमर खुदेगी, कमर खुदेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून रद्द